जी नमस्कार। इस वक्त मैं गोरेगांव मुंबई नेस्को में हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा गर्भाधारकों का यहाँ पे आयोजन किया गया है। यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है 17,000 पब्लिक यहाँ पर डांडा खेलने आती है। और यहाँ पे गौतम रावेरे जी बजरंग हिंदू विश्व परिषद के यहाँ पर आए थे और यहाँ के जो प्रबंधक थे डांडिया आयोजन के, उनसे भी थोड़ा बातचीत किए और उन्होंने काफ़ी आश्वासन को दिया कि आप लोग जो है नशा मुक्ति होने चाहिए, गुटखा मुक्ति होनी चाहिए। और जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो लब जिहादी लोग आते हैं और भेष बदल कर यहाँ पे भेष बदल कर आए। और जैसे कि यहाँ पे गर्भाधारक जो लोग आते हैं, जहाँ मुस्लिम पक्ष के स्टॉल रहते हैं, उनको जो है वहाँ स्टॉल ना दिया जाए। इसी तरह से काफ़ी यहाँ पे बातचीत हुई और जो गौतम रावेरे ने जो कहा हम उसे भी सुनना चाहते हैं। और जिस तरह से जो प्रबंधक जी ने कहा है हम उसको बात कर जरूर आपके आगे रखेंगे। ये पड़ी पिछले 1-2 दिन पहले एक इंसिडेंट हो गया था। यहाँ पर एक दो यूथ के बीच में कुछ मगजमारी हो गई थी। उसमें हमको ऐसा सुनने में आया है कि एक लड़के की उसमें डेथ हो गई थी। तो वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हुई है या नहीं हुई है, वो एक पुलिस का विषय है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन हम एज अ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की हमेशा समाज की और देश की ओर जिम्मेदारी रही है। कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम जाते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा यूथ क्राउड आता है तो हम चाहते हैं कि वो जो क्राउड है वो कहीं गलत दिशा में न जाए। यहाँ पर घर पे से बोल के आते हैं कि हम डांडिया में जा रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक यहाँ रहते हैं और बाद में कहीं और जाते हैं। वो सब जाते हैं ऐसा विषय नहीं है, लेकिन कुछ विधर्मी यहाँ पर जो आते हैं नाम बदल के या भेष बदल कर, वो हमारी दुर्गाओं को बहलाने का फुसलाने का काम करते हैं। तो उसके लिए हमने आयोजकों से निवेदन किया है कि आप अपनी ओर से ये एक बता दो यहाँ पर जो भी यूथ आता है उसको कि किसी भी विधर्मी को हमारे इस त्यौहार में लाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने इनको बोला है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे और ऐसा अगर कुछ पाया गया तो बजरंग दल स्टाइल में उसका हम इलाज करेंगे। जैसे सर अभी आपने कहा यहाँ पे जैसे स्टॉल है या गेट पास लेकर अंदर चले जाते हैं, ऐसा भी कहा आपने, इसके बारे में क्या सलाह देते हैं? नहीं, वो उनका काम है, वो बोला ना हम चेक करेंगे, ऐसा कोई है नहीं, इनका ऐसा कहना है। लेकिन हमको पता चलेगा तो फिर हम वापस इनके साथ बैठेंगे कि भाई आपने ना बोला था और अभी है, तो अभी जो हुआ या होगा उसका भी जिम्मेदार वो रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जब भी गौतम रावेरे जी आपके यहाँ आए हैं तब क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में हम सहमत हैं और हम कार्रवाई करेंगे, अपने हिसाब से हम देखेंगे। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत सी जगह सारा है कि वहाँ पे अलग नाम लेके घुस जाते हैं, वहाँ पे मारामारी करते हैं और कई घटनाएं हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ वैसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सब कुछ डिस्ट्रिक्ट के आईडी से होता है और बाय डिफॉल्ट आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, तो वैसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जैसे गौतम रावेरे सर ने कहा कि अलग अलग धर्मों के अलग नाम चेंजेस करके आते हैं, कभी कोई आपने कहा आधार कार्ड में कोई डिफॉल्ट करके आए तो? सर वो तो कैसे ही चेक कर सकते हैं आप? अगर आप कल आप आधार कार्ड दूसरा बदल के आओगे तो हम और कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं सर, जैसा अभी तभी गवर्नमेंट के अलावा में जैसे कि कहा गया है कि आप आधार कार्ड सेंटर पे एक स्कैन आता है, अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर डिटेल आ जाता है, तो आप किसे कर तो बाय डिफॉल्ट स्कैन ही होता है हमारे यहाँ। ऑनलाइन प्रोसेस में जो होता है आधार कार्ड फेक पकड़ा ही जाता है बाय डिफॉल्ट। ऑनलाइन प्रोसेस है तो उसमें फेक आधार कार्ड आने का कोई चांस ही नहीं है। सर आपके नेस्को में जो गर्भाधारक डंडे खेलने आते हैं लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए? 15-17 हज़ार लोग आते हैं। आपका नाम सर? हरीश राजदार। नहीं होना चाहिए। हमारी यहाँ पर जो भी बहन बेटी आती है, दुर्गा आती है, उसकी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम हो यहाँ पर, और कोई भी विधर्मी का यहाँ स्टॉल भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमने बोला है। और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है हमें। और बजरंग दल का जो अपना एक अभी विषय पूरे भारत में चल रहा है, नशा मुक्त युवा, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, वो भी खुद यहाँ के सीनियर पीआई वनराय पुलिस स्टेशन के बन्ने साहब ने आश्वासन दिया है कि वो विषय को लेकर भी हम समाज के अंदर, यूथ के अंदर अवेयरनेस, नशा मुक्ति का हम करेंगे प्रशासन के माध्यम से। और अगर हमारे सहयोग की अपेक्षा है तो हमें भी बुलाएंगे, तो अच्छा उनका भी सहयोग रहा। डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सबका सहयोग अच्छा रहा। ऑर्गेनाइजर से भी अच्छे से बात हो गई है
तो यहाँ पर अभी कुछ गलत काम हो नहीं रहा है और आगे होगा भी नहीं। उनको हमने जो भी हमारी मांगे थी वो सब बता दिया है और उन्होंने उस चीज़ को मान्य किया है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और यूथ आता है उसको हमेशा एक सोशल मैसेज देने का काम वो ऑर्गेनाइजर्स करेगा और उसमें एक अच्छा संदेश जाएगा। समाज का युवा नशा मुक्त होना चाहिए, ये बजरंग दल का पूरे भारतवर्ष में कैंपेन चल रहा है, क्योंकि ये जो युवा है यही देश का, यह भारत का भविष्य है। अगर युवा नशे में लिप्त हो जाएगा तो आने वाले समय में हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हमारा देश का युवा नशाखोरी में अड़का रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कोऑपरेट किया। और बन्ने सर को भी जरा एक बार बुला लेते हैं क्या, बन्ने साहब आएगा। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम। तुम्ही जे आम्हाला सांगितलं की मी स्वतःहून तुम्ही इथे नशामुक्तीच्या तिकडे कार्यक्रम घेणार आहे आणि अभियान चालवणार आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आणि आम्ही असंच म्हणतो की आपला जो देश म्हणजे देशाचा युवा आहे तो नशामुक्त झालाच पाहिजे। हां, बस प्रशासन म्हणून तुमची पण जबाबदारी आहे आणि संघटन आणि असा एक सामाजिक नागरिक म्हणून आमचं पण कर्तव्य आहे, म्हणून आम्ही करतोय। असंच सहकार्य आमच्यावर राहू दे आणि समाजामध्ये आपण सगळं एक व्यवस्थित करून घेऊ। धन्यवाद।